अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए, मेरे चैनल को पसंद करने के लिए। लेकिन आपसे मजीद रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लीज प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे उन भाइयों के लिए जिनको अपॉइंटमेंट का इशू चल रहा था और मुझे इसके ऊपर काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, अपॉइंटमेंट शो ही नहीं हो रही। कईयों को था जी हमें अर्ली क्या, वो तो अपॉइंटमेंट सिस्टम में दिखा ही नहीं रहा। तो जी हाँ, बिल्कुल ये एक इशू चल रहा था जो कि यूएस की तरफ से था, एम्बेसी की तरफ से था। और ये इशू आपके साथ नहीं, सबके साथ ही ये चल रहा था, क्योंकि इन्होंने अपनी रिसेंटली एप्लीकेशन जो है उसको अपडेट करने का फैसला किया है और 25 ऑफ जनवरी से ये इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। और बाकायदा इन्होंने उसके जो है वो चेंजेस के जो इफेक्ट आएगा उसकी पूरी डिटेल भी उन्होंने सिस्टम में और वेबसाइट में अपलोड कर दिया। आपको स्क्रीन पे भी मैं दिखा देता हूँ। हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ बहुत सी नई चीज़ें आ जाएं। जहाँ तक मेरी प्रिडिक्शन है, मुझे ऐसा लगता है जो डॉक्यूमेंट आप पहले हाथ से पकड़ के लेके जाते थे इमिग्रेशन में, शायद वो अब अपलोड करने का सिस्टम आ जाए कि आप सिस्टम में ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें। और उसके अलावा जैसे कुछ कंट्रीज में आपको फीस बैंक के थ्रू पे करनी पड़ती थी चालान की सूरत में, हो सकता है मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको भी ऑनलाइन कर देंगे, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है कि आप एप्लीकेशन की जो पेमेंट है, चालान फीस है, आप पहले ही अपने कार्ड से, बैंक कार्ड से ऑनलाइन पे कर दें। और अगर ये ऐसा कर देते हैं, जैसे मैंने बताया कि इट्स नॉट कंफर्म, मुझे ऐसा लगता है जिसका पता चलेगा डेफिनेटली 8 फरवरी के बाद जब ये अपडेशन कंप्लीट हो जाएगी। मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें उनका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई हैं जो कहते हैं कि सर वो हम फलाना डॉक्यूमेंट लेके गए, उन्होंने देखा ही नहीं। तो ये चीज़ों से आप बच जाएंगे। जब आपकी टाइज हैं, आपकी जॉब के डॉक्यूमेंट, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपने पहले ही सिस्टम में डाला होगा, उनके पास स्क्रीन में अपीयर हो जाएगा। क्योंकि यूएस जो है वीज़ा, ये बेसिकली टोटली इंटरव्यू बेस है। कई लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, उनके डॉक्यूमेंट हर चीज़ उनके हाथ में होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या उनको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, या वो क्वेश्चन कुछ हो रहा होता है, वो जवाब कुछ दे रहे होते हैं। इस चक्कर में जो सही जो ट्रैवलर्स हैं उनसे भी मिस हो जाता है और वो इस तरह इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये हो गई तो इसमें आपका ही फायदा है। मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं, जो भाई आजकल यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, मेरा उनको मशवरा है आप होल्ड कर लें, क्योंकि पीछे थोड़े से दिन रह गए हैं, ऑलमोस्ट 1 वीक की ही बात है। आप अपनी एप्लीकेशन या अपॉइंटमेंट या कुछ ना करें। वैसे तो उन्होंने बोला है कि जो लोग लाइक अपनी फीस पे करना चाहते हैं वो 4 फरवरी से पहले पहले कर लें, अपनी चालान या बैंक में जो पैसे जमा कराना चाहते हैं वो कर लें, उसके बाद ना कराएं क्योंकि कुछ चेंजिंग हो रही है। लेकिन मेरा आपको जाती एक मशवरा है, अभी आप होल्ड कर लें। एप्लीकेशन भी बल्कि बेहतर है ना बनाएं। मुझे भी जो मेरे दोस्त या मेरे फॉलोअर्स मुझसे पूछते हैं, मैं उनको होल्ड पे रख रहा हूँ कि अभी होल्ड करें, हो सकता है कुछ अच्छी चेंजिंग आ रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने जो अपना फॉर्म है उसमें जो पॉइंट इन्होंने बताया, इन्होंने बोला है कि जो फी पेमेंट सर्विस है वो अनअवेलेबल होगी फ्रॉम वेडनेसडे फरवरी 4 टू फ्राइडे फरवरी 7 2025। जो आपकी फीस पेमेंट की जो सर्विसेज हैं वो बंद हो जाएंगी 4 से 7 तक। और उसके बाद जो उन्होंने दोबारा बताया, कॉल सेंटर सर्विसेज भी हैं, वो भी आपको नहीं मिलेंगी वेडनेसडे फरवरी से फ्राइडे फरवरी 7 तक, वो भी अवेलेबल नहीं होंगी। वेडनेसडे जो कि 5 तारीख आती है फरवरी की, फिर फ्राइडे 7 तक ये कहते हैं कि जो कोरियर्स अपनी जो फैसिलिटी अवेल कर रहे थे वो करें, और जिसमें 221G डॉक्यूमेंट भी आते हैं वो कोरियर सर्विस लोकेशन में जाके वो दे सकते हैं। और फिर इन्होंने बोला है कि जी आपकी जो पासपोर्ट पिकअप, कोरियर लोकेशन और डिलीवरी है एट योर चूजन एड्रेस विल बी आल्सो कंटिन्यू, ये भी कंटिन्यू रहेगी। और जो एक इन्होंने चीज बताई है कि ये जो सर्विसेज इनकी है, ये कोरियर वाली, ये कतर और सऊदीया में अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें ये कुछ मेजर चेंजिंग कर रहे हैं। तो उनके लिए जो ये सर्विसेज हैं ये 8 से स्टार्ट होंगी, 8 फरवरी से। उससे पहले जो है ये अदर कंट्रीज को उन्होंने बोला कि आप ये सर्विसेज अवेल अगर कर रहे हैं तो आप अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चलें, आप वो करें। लेकिन जो कतर और सऊदीया है उसके लिए ये टेम्परेरी शटडाउन होंगी सर्विसेज। अच्छा, फिर उन्होंने बोला है कि जो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, जो कि वैसे ही नहीं आजकल किसी को मिल रही, ये भी बंद हो जाएंगी 5 से 7 तक फरवरी 2025 तक। वो तो मैंने वैसे ही आपको बोला है कि अभी कोशिश करें कि होल्ड अप करें, उसको ना करें। वो भी उन्होंने बोला है जी अपॉइंटमेंट अपीयर नहीं होंगी, और वैसे ही नहीं हो रही, क्योंकि पहले मुझे भी इस चीज में समझ नहीं आ रही थी कि मैं भी कंफ्यूज था कि चक्कर क्या है, अपॉइंटमेंट सिस्टम में आ क्यों नहीं रही। तो ये अब आके इन्होंने इसकी डिटेल वाजे तरीके से बताई कि ये वजह थी जिस वजह से ये हम चीजों को हमने होल्ड अप रखा हुआ था।
अच्छा, फिर उन्होंने बताया जिन लोगों की अपॉइंटमेंट है एप्लीकेंट्स की, वो अपने टाइम के मुताबिक आएं, अगर कुछ चेंजिंग होगी तो वो उनको ईमेल करके बता देंगे। वो अपने जो है टाइम और डे जिसमें उनका इंटरव्यू है वो उसी चीज अपने टाइम के हिसाब से प्रॉपर अपने उसके सिस्टम के हिसाब से चलें। हाँ, उनकी अगर इफेक्ट हुआ तो जो आपको पासपोर्ट डिलीवरी करते हैं उसमें शायद कुछ इफेक्ट आए, कुछ सिस्टम डिले की वजह से, वो भी ज्यादा तो नहीं, 2-3 दिन का गैप आएगा। अगर आपको 4 दिन में पासपोर्ट मिलता है तो मे बी 10 डेज लग जाए, कुछ इस तरह की चेंजिंग आएगी, उसमें ज्यादा इतने कोई परेशानी या मसले वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं बनेगी। कुछ उन्होंने चीजें बताई हैं जो वो कहते हैं कि आपको 3 फरवरी 2025 से पहले अपने जेहन में रखनी है कि आपने 3 फरवरी से पहले आपकी जो पेमेंट की जो आप रिसिप्ट अपलोड करते हैं, फिर आपने ये 24 आवर के अंदर आपको रिसिप्ट आ जानी चाहिए, आपने ये अपलोड कर देनी है। और अगर कोई लेट हो रही है तो आपने इसके ऊपर ध्यान रखना है कि ये 3 से पहले पहले करें, क्योंकि जो 3 के बाद करेंगे उसमें उनको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, एक और चीज ये बताते हैं अगले पॉइंट में, ये कहते हैं कि इंश्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर प्रोफाइल इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट। ये कहते हैं कि जो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप अपनी एप्लीकेशन में भर रहे हैं ये बिल्कुल बराबर और सही होनी चाहिए। अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें 3 फरवरी से कर लें। अगर 3 के बाद आप करना चाहेंगे तो वो नहीं होगी, सिस्टम पूरा सिस्टम ये रीबूट होके चेंज हो जाएगा। कुछ हजरात होते हैं कि जी वो हमसे एप्लीकेशन में गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं इसको सही कर लूं, मैं ऐसे कर लूं। तो उन्होंने बोला जो भी आपने करना है 3 से पहले पहले कर लें, अदरवाइज अगर आप इसको लेट करेंगे या बाद में करेंगे तो जो चेंजिंग है वो नहीं कर सकते। कहते हैं आपकी जो ईमेल है एक यूनिक और इंडिविजुअल प्रोफाइल में होना चाहिए। और अगर वो कहते हैं अगर आपको कोई असिस्टेंट उसके हवाले से अगर कुछ चाहिए है इमिग्रेशन, तो वो कह रहे हैं कि इसको एज सुन एज पॉसिबल करें, क्योंकि 3 के बाद शायद ये चीजें एडिट आप ना कर सकें, सिस्टम इज टोटली गोइंग टू चेंज। तो आपने इस चीज में अपना ख्याल रखना है कि आपकी छोटी मोटी कोई भी गलतियां हैं आप उसको पहले देख लें ध्यान से, अगर आप एप्लीकेशन भरना चाह रहे हैं 3 से पहले पहले। इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूं होल्ड अप करें, अभी ना करें, काफी चीजें चेंज होने जा रही हैं। कि जो लोगों ने पहले अपना अप्लाई कर दिया हुआ था, जिनके पास वीजा फी जो पे की थी उसकी रिसिप्ट है, या जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, उनको भी नए प्रोसीजर की तरह साइन अप नाउ में जाके उन्हें भी अपना सेम जो रजिस्टर्ड पहला उनका ईमेल आईडी जो यूज कर रहे थे एप्लीकेशन के लिए वही उन्होंने अपना सिस्टम में जाना है, लेकिन उनको भी नए वाले साइन अप में जाके उसको अपने ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है, तो आप उनके अकाउंट में एंटर हो जाएंगे। इसमें काफी सवाल उठेंगे, लोग बोलते हैं जी वो अब हम क्या करेंगे, हमारा वो जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। नहीं, जो नए हैं वो नए वाले में जाके साइन अप नाउ करेंगे, जो पुराने साइन अप नाउ ही प्रेस करेंगे और अपने पुराने ईमेल आईडी और यूजर पासवर्ड जो है डालेंगे तो वो लॉगिन हो जाएंगे अकाउंट पे। जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये कहते हैं ये जो हजरात जिन्होंने अपनी पहले जो फीस 3 फेब से पहले पे की हैं या 3 फेब वाले दिन पे कर रहे हैं ओल्ड सिस्टम में आपके पास, लेकिन उसकी जो रिसिप्ट है उसकी एग्जैक्ट डिटेल नहीं आ रही है, आपके प्रोफाइल में नहीं शो हो रही, तो आपने जो है क्लिक करना है साइन अप नाउ लिंक बटन पे। आप जाएंगे उसमें लॉगिन पेज करेंगे, लॉगिन के अंदर जाके नए सिस्टम में आप अपनी जो रिसिप्ट है उसका नंबर वो कहते हैं आपके पास होना चाहिए, आप वो लिखेंगे तो आपके पास जो आपकी पेमेंट की डिटेल है वो रिसिप्ट है वो आ जाएगी। और वो ये भी बता रहे हैं कि ये जो डिटेल है हम अपने कॉल सेंटर में अगर आप उनको फोन करेंगे तो वो आपको इस चीज के ऊपर गाइड नहीं करेंगे, उनके पास इसकी जो इंफॉर्मेशन है ये डिटेल मौजूद नहीं होगी। दोस्तों, एक जो आखिरी पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसमें बता रहे हैं कि जो हम अपनी प्राइसेस हैं जो कि प्रीमियम डॉक्यूमेंट डिलीवरी और प्रीमियम डॉक्यूमेंट सबमिशन जो चार्जेस हैं इनको हम चेंज कर रहे हैं, रिवाइव करेंगे। तो जैसे ही डेफिनेटली ये इसकी प्राइसेस हाई शायद में भी कर दें, जो कोरियर जो इनकी सर्विसेज के चार्जेस हैं, अगर आई डोंट नो एग्जैक्टली हर कंट्री में डिफरेंट है तो क्या इनके चार्जेस हैं, तो हो सकता है इसको ये लोग चेंज करें और वो भी आपको 8 के बाद पता चल जाएगा कि क्या नई चार्जेस हैं। बाकी जो है फीस के हवाले से उन्होंने अभी कोई चेंजिंग की बात नहीं की। जो फीस जो इमिग्रेशन एप्लीकेशन D-160 फॉर्म की जो फी थी 185 वो वही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बाकी उन्होंने जो है इसके हवाले से मजीद अगर आप चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में और नीचे आपको स्क्रीन पे जो है जो इनका वेबसाइट है वो भी लिख दूंगा, आप उसमें जाके और कोई चीज अगर मैं आपको प्रॉपर बता नहीं सका या मैं आपसे कुछ मिस कर गया हूं या आपने इसको समझ आपको प्रॉपर नहीं आई तो आप खुद भी जाके ये पेज को
पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो नई इन्फो आपको समझ आई, आप उससे भी हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एक सिस्टम करने जा रहे हैं। जो अपॉइंटमेंट का इशू चल रहा था, ये अपडेशन ही हो रही थी, जो कि अब पता चल गया है आपको। इंशाल्लाह ये भी 8 फरवरी से ठीक हो जाएगा। और ये जो एक परेशानी बनी हुई थी लोगों के लिए, जी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट सिस्टम में नहीं आ रही, या वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तो ये भी आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, और आप अपना वीजा इजीली अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए। आप लोग प्लीज मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो करें। मैं उसमें डेली कोई ना कोई अपडेशन और न्यूज़ जो है, मैं उसमें वीज़ा से रिलेटेड बातें डालता रहता हूँ। इंशाल्लाह वो भी आपको हेल्प आउट करेगी। तो इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक भाई को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।